हेलो गाइस, विवेक गोस्वामी दिस साइड। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्रिएटिन सप्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख चुका था कि हाउ टू यूज़ क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट्स। आज हम लोग सबके बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है क्रिएटिन को लेके, क्या मुझे बेनिफिट मिले, क्या मुझे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले क्रिएटिन के। क्योंकि गाइस मैं अब तक 3 बार क्रिएटिन यूज़ कर चुका हूँ, 3-3 महीने की साइकिल पर मैं इसको रन कर चुका हूँ। और करेंटली मैं जिस कंपनी का क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल बेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इससे पहले मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन का यूज़ किया। तो सबसे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो यूज़ किया था गाइस मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ऑन का। तो मैं गाइस इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं डालूंगा, प्रोडक्ट परचेजिंग लिंक, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और ना मुझे कंपनी ने कोई पैसे दिए हैं इसका प्रमोट करने के। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। मैंने आज से ये यूज़ कर लिया है। मैंने ये 200 ग्राम का मंगाया था अमेज़ोन से। इससे पहले मैं 2 बार यूज़ कर चुका हूँ क्रिएटिन। तो सबसे पहले क्रिएटिन के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस जो क्रिएटिन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सप्लीमेंट है वे प्रोटीन के बाद फिटनेस इंडस्ट्री में वो क्रिएटिन ही है। क्योंकि गाइस मैंने BCAA यूज़ किया है, मैंने ग्लूटामाइन यूज़ किया, मैंने जितने भी सप्लीमेंट यूज़ किए वे प्रोटीन के अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉजिटिव इफेक्ट जो मिलता है वो क्रिएटिन का मिलता है। और ये सब इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इसके इफेक्ट्स है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करूँगा आज। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, क्रिएटिन जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतना प्रोड्यूस नहीं करती जितना हम लोगों को चाहिए होता है। इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से क्रिएटिन लेना पड़ता है। क्रिएटिन और मीट वगैरह में होता है, फिश में होता है, इतना नहीं होता जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम अलग से क्रिएटिन सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं। क्रिएटिन का जो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर वो है वाटर रिटेंशन और वेट गेन और मसल गेन भी बोल सकते हैं। हाँ, इससे वेट गेन होता है, इससे वाटर रिटेंशन बढ़ती है, इसकी वजह से हमारा वेट गेन और मसल गेन होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्रिएटिन लेने का, इससे हमारा एनर्जी बढ़ती है, क्यों हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस है क्रिएटिन लेने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 70 kg की बेंच प्रेस से अगर मैं 70 kg बेंच प्रेस मार रहा हूँ, तो अगर मैं उससे 5 सेट मार रहा हूँ तो क्रिएटिन लेने की साइकिल लेने के बाद मैं उसकी समझिए 8 सेट तक जा सकता हूँ और 70 to 75 तक उसका वेट बढ़ा सकता हूँ। तो इससे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो हार्ड गेन है मेरी तरह जिनको गेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए क्रिएटिन तो एक तरह से वरदान है गाइस। वरदान एक तरीके से उनकी बॉडी पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब मैं बता देता हूँ क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स। अब मैंने आपको बेनिफिट्स तो बता दी। सबसे पहला बेनिफिट है जो लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट गेन करने, मसल पुट ऑन करने, उनके लिए क्रिएटिन बेस्ट है। दूसरे, इससे एनर्जी बढ़ती है, तो आपका जो फोकस है वो भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करें। जितना ज़्यादा आप वेट लिफ्ट करोगे उतनी आपकी मसल ब्रेक डाउन होगी और फिर उतनी जल्दी आपकी मसल जो है बढ़ेगी, क्योंकि हम अपने मसल पे ज़्यादा एक प्रेशर दे पाएंगे ना, तभी तो मसल ग्रो करेगी। और अब मैं बताने चाहता हूँ अब सीधे इसके साइड इफेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट है वो है हेयर फॉल। हाँ गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होता है, 100% होता है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। अब पर्सन टू पर्सन कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जेनेटिक्स और आपके हार्मोन्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के, आपके बाबा, आपके चाचा, इन सबके बाल थे और हैं, मतलब इनके बाल अच्छे थे अपने टाइम पर और आज भी इनके बाल हैं और आपके घर में हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आपको हेयर फॉल होगा क्रिएटिन लेने के बाद, लेकिन बहुत माइनर होगा जो आपको महसूस नहीं होगा। मतलब आपके बाल बस थिन आउट हो जाएंगे हल्के, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। अगर आप क्रिएटिन एक बार छोड़ दोगे तो फिर वापस आ जाएंगे। मैं अपनी बात कर लेता हूँ गाइज, मेरे घर में सबके बाल बहुत अच्छे हैं, चाहे आप मेरे ग्रैंडफादर के ले लीजिए, मेरे पापा के ले लीजिए। मेरे पास 50+ उनके बाल आज भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ग्रैंडफादर के बाल थे, मेरे जो मम्मी की साइड उनकी बाल बहुत, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल की नहीं इशू हुआ, बिल्कुल इशू हुआ लेकिन बहुत माइनर सा हुआ। मेरे बाल जो थे थिन हो गए थे, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल गंजा हो गया क्रिएटिन के लिए, नहीं, मेरे बाल थिन आउट हो गए थे। इसलिए गाइस जब मैं क्रिएटिन लेता हूँ, मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक एडवाइस दूँगा, जब मैं क्रिएटिन लेता हूँ गाइस तो मेरे बाल थिन आउट होना चालू कर देते, बल्कि जबकि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने बाल को छोटा करा लेता हूँ, मतलब शॉर्ट करा लेता हूँ। मैं वैसे अपने बाल काफ़ी बड़े रखता हूँ, लेकिन जब मुझे क्रिएटिन लेना होता है तो मैं अपने बाल शॉर्ट करा लेता हूँ। पूछो क्यों?
इससे क्या आता था कि हेयर फॉल हो, मुझे पता चला, मैं ज़्यादा टेंशन न लूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बड़े बाल रखोगे और फिर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट की साइकिल चलाओगे, आपका हेयर फॉल होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रेस लेने जाओगे, अरे यार बॉडी एक तरफ तो आपको बॉडी बढ़ेगी तो आपका चलेगा, एक तरफ आपके बाल जाएंगे। तो गाइस ध्यान आपका बाल पे चला जाएगा, इसलिए मैं बालों को छोटा करा लेता हूँ, क्योंकि जब आपको बॉडी बनानी है, आपको अच्छा फिजिक मेंटेन करना, आपको हेल्दी हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मैं बात करता हूँ, जो मैं उस बात में वापस आ जाता हूँ। हाँ, अगर जिन बंदे के जेनेटिक्स ख़राब हैं, जो लड़के क्रिएटिन ले रहे हो, जिनके पापा के बाल नहीं है, जिनके दादा के बाल नहीं थे, और उनके खुद का काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, उनके खुद काफ़ी बाल काफ़ी थिन है, वो लोग क्रिएटिन बिल्कुल यूज़ ना करें, वो उससे बिल्कुल गंजे हो जाएंगे। और हाँ, इतना गंदा हेयर फॉल होगा कि आपसे मतलब देखा नहीं जाएगा। कि और मैं समझता हूँ कि अगर लड़कों की हेयर फॉल होता है उनको कैसा लगता है, कि गाइस बाल जो होते हैं ना, बाल वो 60% हमारे लुक को डिफाइन करते हैं। अभी मैं इन बालों में, जैसे मैं अपने बड़े बाल कर लूँ जो मैं रखता, तो मेरा लुक एकदम अलग हो जाएगा। तो गाइज मैं उन लोगों को, बंदों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ जिनके ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है, जिनकी जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, वो क्रिएटिन ना लें भाई, बॉडी धीरे धीरे बन जाएगी, लेकिन एटलीस्ट बाल नहीं जाने चाहिए। गाइज बाल बहुत मैटर करते हैं। एक तरीके से लड़कों का जो मेकअप होता है बालों का ही होता है। बाल जितनी आपकी हेयर स्टाइल अच्छी हुई, जितने आपके बाल घने होंगे, डेंस होंगे, वॉल्यूम होगा, उतना आपका फेस देखने में और अच्छा लगेगा। तो ऐसा ना हो कि गाइज आपके ऑलरेडी बाल कम हैं, थिन है, ऊपर से आपकी जेनेटिक्स, आपके फैमिली में लोगों के बाल नहीं थे और आप इसको यूज़ करो, गाइज गंजे हो जाओगे। और गंजे होने का जो रीज़न होता है वो डीएसटी होता है। मेल बाल्डनेस जो आती है वो डीएसटी से आती है। इसको लेने से डीएसटी जो है वो ज़्यादा बनता है। डाइट टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन का एक पार्ट है, वो ज़्यादा बनता है। टेस्टोस्टेरोन हमारी मसल बिल्डिंग में काम आता है। टेस्टोस्टेरोन काम होता है लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, बियर्ड, ये सब के लिए, मसल मास, ये जो होता है ना मसल मास, इस सब के लिए जो काम आता है वो टेस्टोस्टेरोन काम आता है। और टेस्टोस्टेरोन का ही एक वो पार्ट है, वो है डीएसटी, डाई टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इस क्रिएटिन लेने से बॉडी में डीएसटी बढ़ता है, ये रिसर्च में भी प्रूफ हो गया है गाइस। डीएसटी बढ़ता है, हेयर फॉल चालू हो जाता है। इसलिए गाइस मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा जिन लोगों के जेनेटिक्स ख़राब हैं, जिन लोगों के ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है, जिन लोगों के बाल पतले हैं, वो बिल्कुल ना लें गाइस। लुक एकदम ख़राब हो जाएगा, आपकी बॉडी तो बन जाएगी, आपका अच्छा मसल गेन हो जाएगा, लेकिन आपका हेयर फॉल हो जाएगा। एक बार हेयर फॉल हो गया, एक बार बाल चले गए परमानेंट, तो गाइस कोई सा भी तेल लगा लेना, ऑनियन ऑयल, बियर्डो, जितनी कंपनी जितना पैसा खर्च कर, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा जो आपके बाल उगा दे। ये यूट्यूब पे जितनी वीडियो आती है ना कि इसकी वजह से बाल आ जाएंगे, ये वाला तेल लगा लो, ये वाली क्रीम लगा लो, एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगा लो, कुछ नहीं गाइस। बाल अगर जाने होंगे तो वो चले जाएंगे, वो किसी चीज़ से नहीं रुकेंगे। अगर आपके जेनेटिक्स में ऑलरेडी बाल खराब हैं, आपके घर में बोलो ऑलरेडी लोगों के बाल कम है, ऊपर से आप क्रिएटिन ले रहे हैं, डीएसटी बढ़ेगा, हेयर फॉल चालू हो जाएगा। तो गाइस वो लोग बिल्कुल भी ना लें। और वो लोग जिनके बाल अच्छे हैं, घर में अच्छे हैं, और जिनको हल्का हल्का हेयर फॉल महसूस हो रहा है मेरी तरह, मतलब जिनके बाल सिर्फ पतले हो रहे हैं, वो क्या किया करें, मेरी एडवाइस उनके लिए यही रहेगी, क्रिएटिन को 2 से 3 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें, और जितने टाइम यूज़ करें बालों को शॉर्ट रख लें। तो आपका ना ध्यान बालों पर नहीं जाएगा, बाल टूटेगा नहीं, शॉर्ट बाल होगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप अपना ध्यान सारा अपनी डाइट वगैरह पे दे पाओगे। अब मैं बात करता हूँ, इससे ब्लोटिंग वगैरह के इश्यूज़ होते हैं गाइज। मैं आपको बताऊँ, मेरे को नहीं हुआ, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। मेरे को सच में क्रिएटिन लेने का ऐसा कोई इशू नहीं कि मेरी ब्लोटिंग हो रही, गैस बनी, नहीं गाइस मेरे को। हाँ, लेकिन पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हर बंदे की बॉडी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर बंदे को हेयर फॉल नहीं होता है। 100 में से अगर 80 को हो रहा है तो 20 को नहीं होगा। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स, हार्मोन्स टू हार्मोन्स। मेरे को कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्रिएटिन लिया था, उनको थोड़ा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हुई थी, मतलब इसको लेने का उनको बहुत भारी भारी लगता था, लेकिन गाइस मेरे को नहीं लगता। अब बात करता हूँ लिवर पे, इसके किडनी पे आ जाते हैं। बहुत लोग होते हैं किडनी खराब हो जाती है, ये हो जाता है, अब्बा फैला रखी है। हाँ गाइस, अगर आपको पहले से ही किडनीज के इश्यूज़ हैं, आपको स्टोन का इशू है, आपको किडनी का कोई भी इशू है, फिर आपको इसको ले रहे हो, हाँ, तो इससे किडनी का इश्यूज़ को बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी इशू नहीं है, आपका किडनी एकदम फिट, आपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है, आप इसको ले सकते हो। और मैं भाई कोई लोडिंग वोडिंग में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ भाई नॉर्मली 5 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, साल में 3 महीने लेता हूँ। जो मेरा महीना है वो है जून, जुलाई, अगस्त, ये मेरा डिसाइडेड है, क्योंकि इस टाइम मानसून होता है। वैसे ही मानसून में हेयरफॉल ज़्यादा होता है, तो मैं बाल छोटे रख लेता हूँ, और फिर मुझे क्रिएटिन लेने का एक मौका भी मिल जाता है, तो मैं क्रिएटिन लेता हूँ और बाल छोटे करा लेता हूँ। मेरे को किडनी का कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पास में कोई किडनी इशू नहीं था। लेकिन अगर आपको किडनी इशूज़ हैं ऑलरेडी, और आपकी दवाइयाँ चलती हैं, और आपको बार बार किडनी स्टोन हो जाता है, तो गाइस आप बिल्कुल भी ना लें।
इससे किडनी इशू और बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई लोग आपको बोल रहे हैं कि इसे लेने के बाद किडनी इशू होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ता है, आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल डेज में 3 to 4 लीटर पानी पीते हैं, जो पीना भी चाहिए आपको गर्मियों के टाइम पे, लेकिन इसके टाइम आप 5 to 6 लीटर करिए, मतलब 1 से 1.5 लीटर बढ़ा दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना आपको किडनी के इश्यूज़ होंगे। और हेयर फॉल के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं कैसे लेता हूँ गाइज, मैं ना लोडिंग फेस में लेता हूँ, ना किसी फेस में लेता हूँ। मैं नॉर्मली इसको यूज़ करता हूँ, 5 ग्राम लेता हूँ क्रिएटिन वर्कआउट के बाद अपने शेक में, प्रोटीन शेक में लेता हूँ पानी में, बस। इसके अलावा मैं 3 महीने इसको हर साल यूज़ करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा इसका रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ गाइज। मेरा जो बाइसेप था वो अब काफ़ी, मतलब मेरा वेट जो था ना वो नियर अराउंड 62 था, आज मेरा वेट 65 है। 1.5 महीना हो गया मुझे लेते लेते। और अभी देख लीजिए, इतना तो नहीं कि मैं कोई भाई स्टीरॉइड पे, तो ही नेचुरल अपनी बॉडी को पे ध्यान देता हूँ। तो हाँ, इससे बॉडी का साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, इससे वाटर रिटेंशन होता है, इससे मसल साइज़ बढ़ता है, इससे स्टेमिना बढ़ता है, इससे एंड्योरेंस बढ़ती है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं शोल्डर प्रेसेस 20 kg से मारता, टोटल 40 kg से मारता था, तो मैं 8 रेप्स मार पाता था। तो मैंने इससे 12 रेप्स तक मार लेता हूँ उसको लेने के बाद। हाँ, इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लेकिन बालों के बारे में आपको पूरी बात बता चुका हूँ, किडनी की बात हो चुकी है, कैसे लेना उस पर बात हो चुकी है। अब बात करते हैं किस कंपनी का नहीं चाहिए। गाइस देखिए, इंडियन कंपनी मसल ब्रेस के अलावा मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, सब बकवास कंपनियाँ हैं। तो इंडियन कंपनी अगर किसी का लेना है तो आप मसल बेस का लीजिए, वरना फॉरेन का ही लीजिए। फॉरेन ब्रांड्स का जैसे ऑन हो गया, आप अल्टीमेट न्यूट्रिशन का ले सकते हैं, आप मसल फार्म का ले सकते हैं, आप डायबिटीज़ का ले सकते हैं, आप और जो कंपनियां, मेरे को तो गाइस इतनी कंपनियां पता है, आप इनका ले सकते हैं। इंडियन ब्रांड का ना लें। एक तो ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम रहती है यार। लोकल बनते हैं प्रोडक्ट, सील भी कुछ होती नहीं, पता नहीं कौन सा स्टीरॉइड कौन सा क्या मिला के दे दें, आपकी बॉडी ख़राब हो जाए। तो भैया ऑथेंटिक साइट से मंगाना। जैसे मैं 2 ही साइट से मंगाता हूँ गाइस, मैं आपको डायरेक्ट बात करता हूँ, न्यूट्राबेस से, एक हेल्थ कार्ड से। हेल्थ कार्ड से महंगा पड़ता है, लेकिन ऑथेंटिक की गारंटी होती है। और गाइस मुझे कोई इशू नहीं चाहिए अपनी बॉडी को लेके, इसलिए मैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से नहीं बचाता हूँ कि 200-300 बचाने के चक्कर में मैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मांगूँ। और दूसरा मैं मंगाता हूँ न्यूट्राबेस से। तो आप किसी का भी यूज़ करें, गारंटी तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑप्टिम न्यूट्रिशन का यूज़ किया, तो वो भी अच्छा था, उसके रिजल्ट भी अच्छे थे, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ने जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और किसी क्रिएटिन पर आ जाए, बहुत तरीके क्रिएटिन आते हैं गाइस, इसके लिए सस्ता भी रहता है, बढ़िया भी होता है। रिजल्ट है 110% है, हेयरफॉल भी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैं गाइस अपनी वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। और मैं एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि गाइस भैया, कोई ऐसा ना हो कि बंदा उसको 20-20 ग्राम ले रहा, ना ले भाई, नॉर्मल यूज़ करें। धीरे धीरे बॉडी बढ़ती है, जो मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया, बॉडी धीरे धीरे बनती है। तो इतना हड़बड़ाए ना, आराम आराम से करें। और 5 से 6 ग्राम लें, और उस वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है कि हमारी बॉडी को नीड भी होती है उस टाइम सबसे ज़्यादा। मसल्स हमारी ब्रेकडाउन, थकी हुई होती है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर पाती है चीज़ों को, ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व कर पाती है, तो उसके बाद लें। और यही मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ गाइस। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, मैंने कहाँ से परचेज़ किया, जो ऑलरेडी बचे अमेजोन, ये मैंने परचेज़ किया था हेल्थ कार्ड से। अगर आपको परचेज़ करना है तो कर लीजिए, और जिस कंपनी का मंगाना है मंगा लीजिए। इंडियन ब्रांड में से मसल बेस ही बोलूँगा, बाकी फॉरेन ब्रांड तो सब अच्छी है, किसी का मंगा के यूज़ करिए, 5 ग्राम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं अपनी वीडियो गाइस एंड करता हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।